तरह से देखते हैं जैसे देखिए, राजस्थान की जान है पर्यटन से। हमारी साख भी देश और दुनिया में बढ़ती है और रोज़गार भी लोगों को मिलता है। अब की बार बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन को बहुत महत्व दिया है और विशेषकर जैसलमेर को आपने देखा होगा कि 3500 बीघा के अंदर जिस प्रकार का डेवलपमेंट पर्यटन को लेकर के होगा, पहली बार राजस्थान में इतना बड़ा टूरिज्म डिपार्टमेंट को महत्व दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रदेश हमारा है उसकी जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, जो हमारे यहाँ पर जो टूरिज्म के पॉइंट हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि देश और दुनिया के लोग आना चाहते हैं और हम सब उनको प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। और अभी हमारी नई पर्यटन पॉलिसी आई है, उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हमने दी हैं जिसके माध्यम से देश और विदेश के पर्यटक यहाँ पर राजस्थान में आएंगे। बजट को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा और देखिए, पर्यटन दो बड़े मुद्दे सीमा बजट देखिए बहुत शानदार बजट रहा, ऐतिहासिक बजट रहा, सबसे लंबा बजट आज तक का। और एक जो बहुत बड़ी घोषणा किसानों के लिए की गई है कि कृषि का बजट अलग से होगा, युवाओं के ऊपर फोकस किया गया है, एजुकेशन पे बहुत अच्छा फोकस किया गया है। 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूलें होंगी, SC ST OBC के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनको कोचिंग की व्यवस्था होगी। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पैसा दिया गया है। जो विशेष योग्यजन हैं, जो मूक बधिर वगैरह हैं, उनके लिए भी आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। आपने देखिए, रोड्स के ऊपर बहुत बड़ा बजट का भाग लगेगा। कोरोना के बाद में जिस प्रकार से हेल्थ के ऊपर जो स्कीम लाई गई है, सबको हेल्थ की बीमा के माध्यम से कवर किया जाएगा, राइट टू हेल्थ का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो मैं समझता हूँ ऐसा शानदार बजट आया है कि विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं है और जो जनता ने आशा और अपेक्षा की थी वो आशा और अपेक्षाओं पे हमारी सरकार खरी उतर रही है। क्या मानते हैं? बजट को शानदार बता रहे हैं, साथ ही साथ जैसलमेर सीमावर्ती जिला है, यहाँ पर इस बार मंत्री दिया गया है, लेकिन संगठन को लेकर कहीं ना कार्यकर्ताओं में जो है वो एक असमंजस की स्थिति है, उसके बारे में क्या कहेंगे? संगठन देखिए, अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन का विस्तार होना है और बाकी प्रकोष्ठ भी सारे बनने हैं, प्रवक्ता भी बनने हैं, जिलों के अध्यक्ष भी बनने हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष भी बनने हैं। तो जो बेहतर काम करने वाले, संगठन में रुचि रखने वाले, संगठन को आगे गति देने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित करके और उनको आगे बढ़ाया जाएगा और संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। कोरोना को लेकर जो है कहीं ना कहीं लंबे समय वक्त जो बीता है, बड़ा मुश्किल बीता है हर किसी के लिए, उसके लिए पर्यटन को इतना बड़ा जो है नवाचार किया गया जैसलमेर में, क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी थी, लेकिन हमारे सरकार ने उसके ऊपर पूरी देश और दुनिया में सबसे बेहतर काम किया और अब कोरोना पे एक तरीके से काबू पा लिया गया है। तो मैं समझता हूँ अब हमारी प्रदेश को आगे बढ़ाने की हमारी जो सरकार काम कर रही है, उसमें आप देखिए बजट मील का पत्थर साबित होगा। और चाहे पर्यटन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, PhD हो, रोड्स हो, पीने के पानी की बातें हों, सब चीज़ों में हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। और पार्टी लेवल के ऊपर भी हम लोग संगठन के माध्यम से जो कार्यकर्ता जिनकी मेहनत के बल पे हम लोग सरकार में आए हैं, तो उनको भी तवज्जो दी जाएगी, राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी और संगठन के माध्यम से भी लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी और सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी और संगठन में भी बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है, केंद्रीय मंत्री जो है कैलाश चौधरी वो जैसलमेर दौरे पर थे और कांग्रेस पर एक बड़ा सवाल छोड़ गए हैं कि राजस्थान में, जैसलमेर में किसान परेशान है, क्या कहेंगे? क्या प्रत्युत्तर रहेगा उनका? भाई, जब खुद कृषि मंत्री हैं और वो कह रहे हैं किसान परेशान हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हो? गद्दी छोड़ो ना आप। गजेंद्र सिंह जी पानी में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कैलाश जी जो है कृषि में कुछ नहीं कर रहे हैं। 25-25 सांसद दे दिए और एक धेले का काम नहीं है, केवल मोदी की स्तुति करने के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है अपनी टिकट पकाने के अलावा। तो फिर उनको कम से कम थोड़ी बहुत तो अगर उनमें नैतिकता बची है तो उनको जो के मोदी को कहना तो चाहिए कि किसान 100 दिन से धरने पे है, हम क्या मुंह लेके जाएं? किसान के बेटे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके काका, बाबा, दाऊ जो हमारा खून पसीना एक करके हमारा पेट पालते हैं, वो लोग धरने पे बैठे हैं और ये यहाँ भाषण देते घूम रहे हैं।
तो इनको खुद को ही समझ आनी चाहिए कि इनका धरातल खत्म हो गया। आप समझिए, किसान ये कह रहा है कि भाई 25 में से 25 MP इसलिए दिए थे क्या कि वहाँ जाकर के हमको धरने पे बैठना पड़े 100 दिन तक। कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं गोविंद सिंह। गोविंद सिंह ने बताया कि किस तरह से जो है 25 सांसद होने के बाद भी राजस्थान में किसान परेशान हैं और वो केवल अपनी टिकट पकाने का काम कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर।